नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं। पहले मैं कहानी को अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी टर्म्स इत्यादि को सीखेंगे। Once a king was passing through a forest with his caravan for the purpose of hunting. Prey was not seen far and wide. They slowly entered the dense forest. They had just gone a short distance when they saw the hiding place of some bandits. As soon as they reached near it, the parrot, sitting on a nearby tree, said, "Hold on! A king is coming! He has a lot of stuff! Loot! Loot! Come quickly! Come quickly!" Hearing the voice of the parrot, all the robbers ran towards the king. Seeing the bandits coming towards them, the king and his soldiers ran away. While running, they went far away. A big tree appeared in front. The king went to that tree to rest for a while. As soon as he reached the tree, a parrot sitting on the tree said, "Come, Rajan. Welcome to the hut of our sage. Come in." The king was surprised to hear this and wondered how two creatures of the same species could behave so differently. The king did not understand anything. He obeyed the parrot and went inside the monk's hut. After bowing to the saint, he sat near him and told his whole story and then asked softly, "Receiver, why is there such a difference in the behavior of these two parrots?" The sage listened patiently to him and said, "This is nothing, Rajan, but the effect of fellowship. By living with the bandits, the parrot has also started behaving like bandits and has started speaking their language. That is, the environment in which one lives, he becomes the same. So, one must keep a good company." अब मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा। एक बार एक राजा एक जंगल से गुजर रहा था अपने कारवां के साथ शिकार के उद्देश्य से। शिकार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश कर गए। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे जब उन्होंने कुछ लुटेरों के छुपने के स्थान को देखा। ज्यों ही वे उसके निकट पहुंचे, नजदीक के पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोला, "पकड़ो, एक राजा आ रहा है। उसके पास बहुत सामग्री है। लूटो, लूटो, जल्दी आओ, जल्दी आओ।" तोते की आवाज सुनकर सारे डकैत राजा की ओर दौड़ पड़े। लुटेरों को देखकर अपनी ओर आते हुए राजा और उसके सैनिक वहां से भाग गए। दौड़ते दौड़ते वे बहुत दूर पहुंच गए। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आया। राजा थोड़ी देर के लिए आराम करने उस पेड़ के पास गया। ज्यों ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ पर बैठे हुए एक तोते ने कहा, "आओ राजा, हमारे ऋषि मुनि के कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। अंदर आओ।" राजा यह सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे
एक ही प्रजाति के दो अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं। राजा कुछ भी नहीं समझ पाया। उसने तोते की आज्ञा का पालन किया और साधु की कुटिया में अंदर चला गया। संत को झुककर अभिवादन करने के बाद वह उनके नज़दीक बैठा और अपनी पूरी कहानी बताई। और तब मृदुता भरी आवाज में उसने पूछा, ऋषिवर, ऐसा क्यों है कि इन दो तोतों के व्यवहार में इतना बड़ा अंतर है? मुनि ने उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुना और कहा, यह कुछ भी नहीं है राजन। मित्रता संगति का प्रभाव है केवल। लुटेरों के साथ रहकर तोता भी लुटेरों के जैसा व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जैसे वातावरण में कोई रहता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति रखनी चाहिए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। पास थ्रू, तो से होकर गुजरना। पास थ्रू का अर्थ होगा से होकर गुजरना। वैसे जब हम पास करते हैं तो हम गुजरते हैं। पास करने का और भी अर्थ निकलता है। जैसे जब हम टाइम पास करते हैं तो टाइम को हम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। इसके अलावा पास का अर्थ होता है कम टू एन एंड भी होता है, समाप्त होना, गुजर जाना, खत्म हो जाना, समाप्त होना है। जैसे द डेंजर हैज पास्ट, द डेंजर हैज पास्ट, खतरा गुजर चुका है। इसी तरह से कारवां से बना है, तो कारवां में क्या होता था, कारवां में लोग चलते हैं, व्यापारी चलते हैं और यात्री चलते हैं, व्यापारी चलते हैं, पिलग्रिम्स तीर्थयात्री चलते हैं। और कारवां जो है इस तरह से जब प्रारंभ में इस यात्री, व्यापारी, तीर्थयात्री इत्यादि लोग ही चला करते थे। वो एक पूरा दल के साथ चलते थे और एक क्रम में चलते रहते थे। तो कारवां का अर्थ अब यह भी निकलता है कि जानवर, गाड़ी इत्यादि अगर एक लंबी लाइन बनाकर चल रहे हो तो वो कारवां है। जैसे कारवां ऑफ ट्रक्स, कारवां ऑफ व्हीकल्स। और कारवां जो है एक प्रकार का व्हीकल भी होता है, एक प्रकार की गाड़ी भी होती है जो कार के आगे पीछे लगा दिया जाता है और इसमें लोग यहाँ सोने रहने आदि की व्यवस्था होती है और इसमें लोग हॉलीडे आदि गुजारते हैं। तो यह है कारवां। अब अगले वर्ड को देख लेते हैं, हंट। तो हंट का अर्थ है शिकार करना और हंट से ही बना है हंटर, जो कि शिकारी होता है और जिसका शिकार किया जाता है वो होता है प्रे। प्रे वर्ब का अर्थ जो है वो हंट करना ही होता है, शिकार करना ही होता है। प्रे जो है वो शिकार है और हंटर जो है वो है शिकारी। इसके अलावा एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि कभी लोग जॉब के लिए भी हंट करते हैं। तो हंटिंग फॉर अ जॉब का मतलब क्या हुआ, बहुत शिद्दत के साथ हंटिंग फॉर अ जॉब मतलब शिद्दत के साथ नौकरी की तलाश करना। पुलिस भी जो है वो क्या करती है, वो कल्प्रिट को हंट करती है। पुलिस आर हंटिंग फॉर द मर्डरर।
मर्डरर। तो हत्यारे की क्या कर रही है पुलिस? तलाश कर रही है। पुलिस जब किसी पकड़ लेती है तो उसे कहते हैं द पुलिस हंटेड डाउन द मर्डरर विद इन 24 आवर्स। हंटेड डाउन, हंट डाउन यानी ढूंढ निकालना, पता कर लेना, शिकार का पता कर लेना। डेंस जो हुआ वह हुआ घना, घना। जैसे इंडिया इज ए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पर आबादी क्या है? घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पर घनी आबादी वाला यह देश है। तो डेंस फॉग भी होता है। बैंडिट क्या होता है? तो बैंडिट होता है लुटेरा, जिसे हम लोग कहते हैं लुटेरा, वही होता है बैंडिट। तो बैंडिट जो है वो रॉबर को भी कहते हैं और आउटलॉ को भी कहते हैं। आउटलॉ अर्थात जिसे चोर उचक्का, जिसे कि कानून ने क्या पता दिया हो कि वो कानून के बाहर है, ये कानून को तोड़ने वाला है, उसे आउटलॉ कहते हैं। तो बैंडिट से ही बना है बैंडिटरी, यानी इस तरह का काम करना जो है वह बैंडिटरी कहलाता है, लूट खसोट करना। और जो बैंडिट होते हैं वो एक आइसोलेटेड प्लेस में ही आमतौर पर, आइसोलेटेड प्लेस में एक सुनसान जगह पर ही आमतौर पर वो क्या करते हैं? ये लूट खसोट का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें बैंडिट्स कहा जाता है। होल्ड ऑन का मतलब क्या हुआ? होल्ड ऑन का सीधा मतलब हुआ कि पकड़ो, होल्ड ऑन, पकड़ कर रखो, होल्ड ऑन, ग्रास्प करो। अलॉट ऑफ स्टफ का अर्थ हुआ कि बहुत सारी चीज़ें, सामग्रियाँ। और लूट जो है वो हिंदी के लूट से बना है, इसका अर्थ होता है लूटो, लूट है तो लूटो, लूट करो। अब हम लोग और कुछ शब्दों को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है रॉबर्स, तो वो जो है वो बैंडिट्स के जैसे होते हैं रॉबर्स। और दिया है रन अवे, तो रन अवे का अर्थ हुआ भागना, रन अवे का अर्थ हुआ भागना। और जब कोई भगोड़ा होता है, जैसे कोई घर को छोड़कर भाग जाता है, किसी संस्था से, स्कूल से भाग जाता है, तो उसके लिए भी रन अवे का यूज किया जाता है। टीनेज रन अवे, टीनेज रन अवे यानी किशोरावस्था में जो किशोर भगोड़ा, जो किशोरावस्था में घर को छोड़कर भाग जाए, वह ही है रन अवे। और अगर जैसे कोई चीज़ बहुत जल्दी सफल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं रन अवे सक्सेस, रन अवे सक्सेस ऑफ द मूवी। कि मूवी क्या हुई, फिल्म जो है वह बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बहुत बड़ी सफलता उसने प्राप्त कर ली। फार अवे का मतलब हुआ बहुत दूर। फार अवे क्या हुआ? बहुत दूर। डिस्टेंट प्लेस के लिए फार अवे यूज करते हैं। अपीयर, तो अपीयर हुआ प्रकट होना, सामने आना। फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए, थोड़ी देर के लिए। तो फॉर ए वाइल के अलावा हम लोग जैसे और भी यूज करते हैं अ लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम अ लिटिल वाइल अगो। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं वाइल का। वाइल का एक और यूज होता है वाइल अवे। वाइल अवे का अर्थ क्या हुआ? वाइल अवे का हुआ कि मस्ती में समय को खर्च करना, आराम से समय को खर्च करना। तो जैसे वाइलिंग अवे करना, तो ये वाइल का होता है। और दूसरा एक होता है जैसे कि ड्यूरिंग विच, एक खास अवधि के दौरान के लिए भी वाइल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाइल आई वॉज इन द ऑफिस,
माई होल फैमिली वेंट टू द पार्क। जब मैं ऑफिस में था के दौरान, जब मेरे ऑफिस में रहने के दौरान मेरी पूरी फैमिली पार्क में गई। तो इस तरह से प्रयोग होता है। आगे भी हम लोग इसके प्रयोग को देखेंगे। अगले वर्ड को देखते हैं, सेज। तो सेज क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी मानव को सेज कहा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए सेज का प्रयोग किया जाता है। तो और उनके साथ जो है पुराने समय में राजा लोग वार्तालाप करते थे, उनसे सलाह लिया करते थे। तो यहाँ पर जो है सेज का अर्थ क्या हुआ? हम लोग हिंदी में कहते हैं ऋषि मुनि जिसे कहते हैं, वो जो है वो सेज हो सकते हैं। हालांकि एसेटिक जो होते हैं, जिन्होंने कि सुखों का त्याग कर दिया है, वो भी मुनि होते हैं। तो सेज जो है वो ज्ञानी व्यक्ति के लिए, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है सेज का। इसके अलावा होता है मोंक। मोंक जो है भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, साधु इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। सेज से ही मिलता जुलता एक वर्ड है सगेसस। सगेसस भी जो होता है क्या होता है? वो वाइज जो होता है व्यक्ति, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव है सगेसस, जो अच्छी बुद्धि, अच्छी दिमाग, अच्छा जजमेंट दिखाए, उसके लिए सगेसस का प्रयोग किया जाता है। SAGACIOUS, सगेसस, सगेसस। अगला वर्ड है क्रीचर। तो क्रीचर जो है वो क्या हुआ? प्राणी हुआ। क्रिएट से हुआ है ये क्रीचर। तो क्रीचर जो है वो क्या हुआ? प्राणी, जीव जिसे हम कहते हैं वो है क्रीचर। और क्रीचर में आमतौर पर मनुष्य से भिन्न के लिए यूज करते हैं क्रीचर। लोगों के लिए भी यूज करते हैं कई बार, जैसे माय फेलो क्रीचर, हार्टलेस क्रीचर। क्रीचर के साथ एक है अ क्रीचर ऑफ हैबिट, यानी एक ऐसा आदमी जो कि अपनी आदतों का पक्का है, उसकी एक निश्चित आदतें हैं और उन्हीं के अनुसार वो जीता है। ओबे। ओबे क्या हुआ? ओबे हुआ किसी की आज्ञा का पालन करना। तो राजा ने पैरोट की आज्ञा का पालन किया था। पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। पैसेंस से हुआ है पैसेंस, इसी से हुआ है पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। फेलोशिप। फेलोशिप क्या हुआ? यह हुआ संगत, संगति जिसे कहते हैं, उसके लिए ये यूज किया गया है फेलोशिप। मित्रता इत्यादि के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फेलोशिप जो है वह किसी कॉलेज, किसी सोसाइटी का सदस्य बनने पर भी एक स्टेटस के रूप में मिलता है, जैसे फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। और फेलोशिप भी मिलती है, फेलोशिप इन फिजिक्स। फिजिक्स में फेलोशिप यानी कॉलेज के फेलो के रूप में एक मान्यता मिलना। इन्वायरमेंट या एनवायरनमेंट, तो ये क्या हुआ? ये हुआ पर्यावरण, वातावरण, परिवेश। इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है सराउंडिंग्स। इसका यहाँ पे सबसे एग्जैक्ट सटीक अर्थ होगा परिवेश। जैसे परिवेश में व्यक्ति रहता है वैसा ही वह बन जाता है। जैसे किसी के लिए परिवेश जो है बहुत ख़राब है तो उसे कह सकते हैं हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में वह रह रहा है, वह बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रह रहा है। और पर्यावरण के अर्थ का तो आप लोग प्रयोग जानते ही हैं। कीप अ गुड कंपनी, इसका अर्थ क्या हो? अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी संगत रखो, अच्छी संगत। कंपनी का अर्थ तो एक कॉमर्शियल कंपनी जो होती हैं, कंपनियां होती हैं, वो तो आप जानते हैं। और कंपनी का दूसरा अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रुप के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दूसरों के साथ फ्रेंडशिप इत्यादि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो संगत के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, मिलने जुलने इत्यादि के अर्थ में किया जाता है। जैसे कोई आदमी के किसी व्यक्ति के साथ आपको वक्त गुजारना अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं ही इज़ एन एक्सलेंट कंपनी।
यानी उसके साथ वक्त गुजारना जो है वह क्या है, बहुत ही अच्छा है, यानी उसकी संगत जो है बड़ी अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें। और साथ ही साथ आप इसे अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक इत्यादि में आप इसे शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, कि आपको कितने दोस्त हैं जिनके साथ आप वक्त गुजारना बहुत ही पसंद करते हैं। कितने ऐसे दोस्त हैं और वो भी आपके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हैं। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।